एक शाम गंगा किनारे एक आश्रम में गुरुजी के पास कुछ शिष्यगण बैठे हुए कुछ धार्मिक स्थलों की चर्चा कर रहे थे। एक शिष्य बोला, गुरुजी, अब की बार गर्मियों में गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा करवा दीजिए। आपके साथ यात्रा का कुछ अलग ही आनंद है। दर्शन के साथ साथ हर चीज का महत्व भी सजीव हो जाएगा। दूसरा शिष्य कहने लगा, गुरुजी, आप हमेशा कहते हैं कि ईश्वर व उसकी शक्ति कण कण में व्याप्त है, वो घट घट में है। आप में व मुझ में भी ईश्वर है। गंगा तो यहाँ भी बह रही है, फिर क्यों गंगोत्री यमुनोत्री जाए और 15 दिन खराब करें। और कहावत भी है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। गुरुजी एकदम शांत हो गए। फिर कुछ देर के बाद बोले, वत्स, जमीन में पानी तो सब जगह है ना, फिर हमें जब प्यास लगे जमीन से पानी मिल ही जाएगा तो हम कुएं, तालाब, बावड़ी आदि की क्या जरूरत है। कुछ लोग एक साथ बोले, यह कैसे संभव है गुरुदेव? जब हमें प्यास लगेगी तो कब कुआं खुदेगा और कब पानी निकलेगा और कब उसे पीकर प्यास बुझाएंगे। गुरुजी बोले, बस यही तुम्हारे प्रश्न, तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर है। पृथ्वी में सर्वव्याप्त पानी होने के बावजूद जहाँ वह प्रकट है या कर लिया गया है, आप वहीं तो प्यास बुझा पाते हैं। इसी प्रकार ईश्वर तो सूक्ष्म शक्ति है, घट घट में व्याप्त है। ये तीर्थ स्थल, कुएं और जलाशयों की भांति उस सूक्ष्म शक्ति के प्रकट स्थल हैं, जहाँ किसी महान आत्मा के तप से, श्रम से, उसकी त्रिकालदर्शी सोच से वह सूक्ष्म शक्ति इन स्थानों पर प्रकट हुई और प्रकृति के विराट अंचल में समा गई। जहाँ किसी महान आत्मा के तप से, श्रम से, उसकी त्रिकालदर्शी सोच से वह सूक्ष्म शक्ति इन स्थानों पर प्रकट हुई और प्रकृति के विराट अंचल में समा गई। जहाँ कालांतर के बाद आज भी जब हमें अपनी आत्मशक्ति की जरूरत होती है तो इन स्थलों पर जाकर अपनी विलीन आत्मशक्ति को प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में हमारी इच्छा शक्ति को यहाँ आत्मशक्ति प्राप्त होती है और हमें प्यास लगने वाले कुएं खोदने की जरूरत नहीं होती। इन पुण्य स्थलों से हमें वह अभिष्ट मिल जाता है जो हमें जीवन में शांति और सुगमता प्रदान करता है।